गिरती ही जा रही थी टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी। देश की हमारी पहचान को उठा लिया कि टोक्यो ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी। देश की हमारी पहचान को उठा लिया। अरे केवल वजन को उठाया नहीं, लाडली ने माता भारती के स्वाभिमान को उठा लिया। 1000 वर्ष बाद क्या होगा कि साल 1000 जो बीतेंगे तो फिर कैसे भी ना दिन बीते मिलेंगे। कि साल 1000 जो बीतेंगे तो फिर कैसे भी ना दिन बीते मिलेंगे। है कठिनाई अभी इतनी, एक शब्द है अवधि का सुबीते। सुबीते कहते हैं सरलता को, आसानी को। है कठिनाई अभी इतनी तो भला तब कैसे सुबीते मिलेंगे। कि काव्य क्षुधा से जो पीड़ित हैं, कि काव्य क्षुधा से जो पीड़ित हैं, वह काव्य सुधारस पीते मिलेंगे। और कोई मिले न मिले रचनाओं में मंगल जी सदा जीते मिलेंगे। कोई मिले न मिले रचनाओं में। कि काव्य क्षुधा से जो पीड़ित हैं, वह काव्य सुधारस पीते मिलेंगे। कोई मिले न मिले रचनाओं में मंगल जी सदा जीते मिलेंगे। तो एक ऐसे लेजेंडरी पोएट, एक ऐसे मार्गदर्शक, एक ऐसे गुरु, जो भी थोड़ी बहुत यात्रा आदरणीय प्रवीण दा के सानिध्य में हुई है। सामने आदरणीय गुणवीर दा की उपस्थिति है, विनय दा बैठे हैं, मेरे बड़े भैया पीके दा, जिनके साथ में मेरी तमाम यात्राएं देश भर में जहां कहीं भी हो पाई हैं। ऐसा कोई प्रांत, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई शायर या कवि नहीं मिला जो कि आदरणीय मंगलदा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन ना करता हो, जो कि हमसे पूछता ना हो कि क्या तुम उनको जानते हो, अगर तुम दिल्ली एनसीआर के पास से आए हो तो क्या तुम्हें उनका सामीप्य मिला है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमें आपका सामीप्य, हमें आपका स्नेह वरदहस्त हमारे सर पे मिल जाता है। खैर, इतना ही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया था। एक सवैया मैं और अभी लिख ही रहा था आते आते, ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मैं वो एक सवैया मात्र पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। कि हाट बाजार मिलेगा नहीं, ना ही कोई कहीं, हाट बाजार मिलेगा नहीं, तब ना ही कहीं कोई मेला मिलेगा। कि हाट बाजार, आज से 1000 वर्ष बाद। और आप लोगों को बता दूं कि मैं वीर रस का कवि हूं, मेरी गेयता से मेरा आंकलन न करिएगा। कि हाट बाजार मिलेगा नहीं, तब ना ही कहीं कोई मेला मिलेगा। मानव भी अपने अपने में रमा हुआ शुद्ध अकेला मिलेगा। मानव भी अपने अपने में रमा हुआ शुद्ध अकेला मिलेगा। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा का तब कोई कहीं भी न रेला मिलेगा। आज एक गुरु शिष्य की परंपरा का, ये साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वावधान में एक गुरु का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है शिष्यों के द्वारा, यह परंपरा नहीं मिलेगी। तब आप लोग नहीं एकत्रित होंगे 1 वर्ष बाद, क्या मिलेगा तब? कि हाँ, गुरु शिष्य परंपरा का तब कोई कहीं भी न रेला मिलेगा। तो भी वहाँ इनका कोई चेले का, तो भी वहाँ इनका कोई चेले के चेले के चेले का चेला मिलेगा। जी जी, आपका जी मुझे बहुत बहुत स्नेह मिला। मैं पुणे से पढ़ देता हूँ। बस प्रयास कर पाता हूँ, आप बड़ों का आशीष मिलता है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। कि हाट बाजार मिलेगा नहीं, तब ना ही कहीं कोई मेला मिलेगा। कि हाट बाजार मिलेगा नहीं, तब ना ही कहीं कोई मेला मिलेगा। मानव भी अपने अपने में रमा हुआ शुद्ध अकेला मिलेगा। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा का
तब कोई कहीं भी न रेला मिलेगा। हाँ गुरु शिष्य परंपरा का तब कोई कहीं भी न रेला मिलेगा। तो भी वहाँ इनका कोई चेले के चेले के चेले का चेला मिलेगा। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं स्वयं में गौरवान्वित हूँ, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा सुन लिया जाऊँगा मैं। जी जी, मैं पढ़ता हूँ। अभी मैंने कल्पना दी को सुना और उनके गीत का विषय, और दो एक छंद मैं और पढ़ देता हूँ, सुनिए। अभी दोबारा से ओलंपिक हुए हमारे देश में और दोबारा से मेडल्स की कमी, एक भी मेडल नहीं था। तभी पहला मेडल आया, मैंने छंद लिखा। अब देख के पढ़ना पड़ेगा चूँकि लॉकडाउन इत्यादि के दरमियान इतना है। अच्छा जी दीदी, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो लास्ट में सुनाऊंगा जी। कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, सुनिएगा। मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ यहाँ पर। हमारी आदरणीय मैम बैठी हैं, मेरी दोनों दीदियाँ, और मेरे सामने आदरणीय दीपाली दी की उपस्थिति है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को हिला दिया। क्या किया नारियों ने, क्या करके दिखा दिया, सुनिएगा। कि आप जिस धरती पे जीवन न दे सके हैं, आप जिन्हें धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। नारी को न समझो बेचारी आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। नारी को न समझो बेचारी आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। और गिरती ही जा रही थी टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी। देश की हमारी पहचान को उठा लिया। कि टोक्यो ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी, देश की हमारी पहचान को उठा लिया। अरे केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, माता भारती के स्वाभिमान को उठा लिया। केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, केवल वजन को उठाया नहीं लाडली ने, माता भारती के स्वाभिमान को उठा लिया। और एक छंद जो कि शिल्पगत त्रुटियां हैं, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं सामान्य श्रोताओं में सुनाता हूं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने सुनाना अपने आप में एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जैसा है। सो अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं अपना एग्जाम, सुनिएगा। गलतियों को क्षमा मैं एडवांस में मांग रहा हूं, दे दो, सुनिएगा। अच्छा, कि शक्ति का स्वरूप है ये, ज्ञान में अनूप है ये, शक्ति का स्वरूप है ये, ज्ञान में अनूप है ये, हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। कि ज्ञान में अनूप है ये, शक्ति का स्वरूप है ये, हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। फिर भी ना मौके हैं समान मिले नारियों को, नर और नारी में महान यहाँ भेद हैं। कि फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में अपार यहाँ भेद हैं। कि पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश। 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी और मात्र 5-10 मेडल प्राप्त करके हम जश्न मनाने लग जाते हैं। और वो भी तो एक मुल्क है जिनकी कुल आबादी 20-20, 30-30 लाख है और सैकड़ों मेडल इकट्ठे कर लेते हैं, अपनी झोली में डाल लेते हैं। तब ये छंद मैंने लिखा कि शक्ति का स्वरूप है ये, ज्ञान में अनूप है ये, हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। फिर भी ना मौके हैं समान मिले नारियों को, नर और नारी में महान यहाँ भेद हैं। कि पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, कारण बताते हुए कवियों में खेद है। कि कितने ही मेडलों को गर्भ में ही मार दिया, कितने ही मेडल। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पंक्ति सुने बिना ही मुझे इतना आशीर्वाद मिल गया है। पंक्ति जब पूरी करूंगा तो दुगना आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सुनिएगा। कि पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, कारण बताते हुए कवियों में खेद हैं। कि कितने ही मेडलों को गर्भ में ही मार दिया, कितने ही मेडल रसोइयों में कैद हैं, कितने ही मेडल रसोइयों में कैद हैं।